वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम बताएंगे आपको कि हम दोनों की दोस्ती कैसे हुई, क्योंकि ये लड़की मेरे व्लॉग में आपको काफी ज्यादा दिख रही है। तो आज मैं आपको बताऊंगी ये लड़की कौन है, हम कहाँ मिले, कैसे मिले, कितने टाइम की हमारी दोस्ती है, कितने कांड हमने साथ में किए और कितने टाइम हमारा झगड़ा हुआ। तो आप इस व्लॉग में ये जानेंगे कि हम दोनों कितने पुराने फ्रेंड्स हैं। तो प्लीज इस व्लॉग को पूरा देखना, आई गारंटी आपको मजा आने वाला है, क्योंकि हम काफी अपने कांड खोलने वाले हैं, ठीक है। और जिससे बहुतों की जलेगी है। या जलेगी तो, और जो जलने वाले तो जलते ही रहते हैं। इग्नोर है, उनका क्या ही कर सकते हैं। इग्नोर, हम नहीं कुछ कर सकते। और हमसे तो पूरी दुनिया ही जलती है, पता नहीं हम साथ में क्या होते हैं, लोग वैसे ही जल जाते हैं। हम दोनों अगर साथ में है वो वैसे जल जल के मर जाते हैं। तो हमें तो जलाने में मजा ही आता है, बहुत ज्यादा। तो आज मैं आपसे भी शेयर करूंगी, और मुझे पता है हमें तो काफी लोग स्टॉक करते ही हैं, वो लोग इस व्लॉग में भी आ जाएंगे, स्टॉक ही करते रह जाएंगे। हाँ, और मतलब नेगेटिव कमेंट आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो प्लीज आप नेगेटिव कमेंट की तरफ ना जाइए, मुझे प्यार दीजिए और हमारे पॉजिटिव कमेंट पे ध्यान देना। और करने वाले तो करते ही रहेंगे भाई, क्या ही कर सकते हैं उनका। तो इस व्लॉग को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये अपनी तारीफ खुद ही करेगी, मतलब अपने बारे में खुद ही बताएगी। चलो आप बताओ। तो ये है रिया गुप्ता। हम लोगों ने, मतलब हम लोग की कितने टाइम की दोस्ती है? 9 or 10 years हाँ, अप्रोक्स। मतलब 9 साढ़े 9 तो हो ही गए हैं हम दोनों की दोस्ती से। हम कहाँ मिले? तो हम मिले थे कॉलेज टाइम पे, अपने कॉलेज टाइम पे, जो कि हमने किया था गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से। वहां पे हम मिले थे। और ऐसा भी नहीं कि हम ऐसे मिले और हमारी दोस्ती हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। मेरे फ्रेंड्स, इसके फ्रेंड्स नहीं अलग थे, अलग थे। हम दोनों का पूरा ग्रुप अलग था, जानते भी नहीं थे एक दूसरे को। लाइक मतलब बैच सेम था, नहीं बैच भी सेम नहीं था, अलग अलग बैच, अलग अलग बैच था। मेरा CSC A था, इसका B था शायद, ऐसे था। बट एक टाइम क्या हुआ था, हम दोनों की क्लासेस नहीं लग रही थी, तो सारा जो भी ग्रुप सर्कल था, इसका मेरा, और कैंटीन, पूरी की पूरी क्लास कैंटीन पे बैठी रहती थी पूरे टाइम, ठीक है। तो इनका पहले हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, लाइक एक दूसरे को हम बहुत एटीट्यूड दिखाते थे। तुम दिखाते थे, मैं नहीं दिखाती। दोनों ही दिखाते थे, क्योंकि हम जानते नहीं थे। मतलब बाय फेस तो दुनिया जानती है, मतलब वैसे नहीं कि सामने से। और मैं तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं, मतलब पहले सामने से जाके बात करो, ये नहीं। मेरे अंदर भी नहीं, मेरे अंदर ये चीज है ही नहीं कि मैं सामने से जाके पहले खुद इंटरेक्ट करूंगी। पता नहीं क्यों मेरे अंदर नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बट कोई बात करता है तो हम बहुत अच्छे से बात करते हैं। फिर तो जो हमारे फ्रेंड्स है हमें पता है, तभी तो देख लो ना, 9 साढ़े 9 साल की दोस्ती है। गाइज हम खड़े खड़े थक गए थे, तो मैंने सोचा बैठ के अब इसको कंटिन्यू करते हैं, ओके। तो हम कहाँ पे थे, हमारी दोस्ती कहाँ पे हुई? तो एक्चुअली हुआ ये था, मतलब कि सब लोग कैंटीन में आके बैठे हुए थे, लाइक इसके बैच के बच्चे और मेरे बैच के बच्चे, सब लोग कैंटीन में बैठे हुए थे। तो एक दूसरे से फिर हाय हेलो हो ही जाता है, सब लोग साथ में बैठे हैं। तो देन इसने मेरे से आके हाय हेलो किया था। हाँ, हेलो बोला था मैंने, क्योंकि हमारा इसका ग्रुप और हमारा ग्रुप ने पूरा एक सर्कल बना लिया था, उसमें बैठे हुए थे। बट मैं उस टाइम पे थोड़ा इनोसेंट थी। बट इसने जिस तरीके से हेलो किया ना मुझसे, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती बात। मैं मतलब उस टाइम पे मतलब किसी से इतना मतलब नहीं रखती थी, लाइक बट मुझे ऐसा लगा अच्छे से मेरी वाइब नहीं मैच हो सकती है इसके साथ, तो मैंने सोचा ठीक है। और ये थी बड़बोली टाइप। हाँ, मैं सबके साथ ऐसे खुल जाती हूँ फर्स्ट इंटरेक्शन में भी। अगर कोई मुझसे सामने से पहले बात कर ले तो मैं बहुत हूँ। बट मेरे से तो इसने पहले आके हाय हेलो किया था, बट मैंने इसको अच्छे से रिप्लाई नहीं किया। बहुत रूड वे ऐसा ये बता रही, मुझे तो खैर याद ही नहीं। देखो याद भी नहीं है इनको, ठीक है, तो मुझे तो याद रहता है। बट इसने ना बहुत, और बाद में इनिशिएट, बट मुझे लगता नहीं है क्या मैंने रूड वे में बोला होगा तेरे से किया था। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब नहीं बात करूंगा मैं इससे ना। मैंने कभी ट्राई भी किया, मैंने कहा ठीक है। और अपना ही इतना सर्कल बड़ा था, तो मैं तो वैसे किसी से इतना बात करती भी नहीं थी, कभी जरूरत भी नहीं पड़ी यार। मैं उस टाइम पे इतना करती भी नहीं थी किसी से। बहुत एक दो ही जो फ्रेंड्स थे मेरे भी 3-4 ही फ्रेंड्स थे, वो भी गर्ल्स में ही थे फ्रेंड्स मेरे। सेम मेरे भी गर्ल्स में थे। तो हुआ ये था कि उसके बाद हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ, मतलब काफी 1-2 वीक्स तक नहीं हुआ। फिर 3rd वीक में हुआ ये था कि हमारी लैब के प्रैक्टिकल चल रहे थे। तो इसका रोल नंबर बाद में आता है और हमारा पहले आता है। तो मेरी आधी क्लास और इसकी आधी क्लास कंबाइन हो गई थी, ठीक है। और हमारा
प्रैक्टिकल चल रहा था, तो उस लैब में हम दोनों का ऐसा इंटरेक्शन हुआ कि इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, इतनी अच्छी वाइब मैच हो गई ना कि मैं बता भी नहीं सकती। वो दिन है और एक आज का दिन है, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई हमारी कि 9.5 साल मतलब टच हो गए। वुड भाई। हो गए, और ना ही टूटे तो बेटर है। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारी। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर हमारी लड़ाई भी हो जाती है ना तो मैडम कॉल करती है, मैं ही मनाती हूँ भाई हमेशा लड़ाई होने के बाद, क्योंकि इनमें तो ईगो आ जाता है लड़ाई ईगो की की बात बात कि नहीं नहीं है। भाई अब मुझे बात नहीं करनी है, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी। बट मैं कभी भी ईगो नहीं दिखाती इन सब चीजों में। अगर दोस्ती रख रहे हो तो दिल से रखो, चाहे फिर वो लड़ाई हो चाहे वो कुछ भी हो। मैं मानती हूँ ये आगे चीज, मैंने बढ़ना ये चाहिए। चीज मानती हूँ, मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ ये चीज की कि कभी मेरी लड़ाई हुई है इसके साथ, मैं कॉल नहीं करती, ये बंदी खुद ही कॉल करती है और लड़ाई को सॉर्ट भी खुद ही करती है कि हाँ तू बता तेरे को किस बात से बुरा लगा, क्या लगा, मैं उसके लिए पता सॉरी है हूँ। मेरे अंदर हैबिट है, जब तक वो मुझे बात ना पता चलता है ना कि किस बात से सामने वाले का मुंह बना है, और मेरी आदत है, मेरे को तब तक बेचैनी से रहती है। और मतलब नहीं मैं आपको बता दूं, अगर मैं अगर नाराज भी हूँ ना, मैं सामने से जाके बोलती हूँ मुझे इस बात से बुरा लगा। मुझे पता होना चाहिए भाई सामने वाले का किस बात पे मुंह बना है, तो मुझे जाके मैं उसको सॉर्ट कर पाऊंगा। मेरे फ्रेंड्स सभी कहते हैं कि तू बताती ही नहीं है, कि तू बताती है तो क्या बात दिल पे लगी। भाई मेरे को तो क्लियर करना सही लगता है कि क्लियर कर लो बात को, तो ठीक है चाहे वो कुछ भी हो। अब मेरे अंदर ये चीज नहीं, मैं पता है बट लोग बाग ना क्लियर नहीं करते, बात करना बंद कर देते हैं। ये लोगों के अंदर है हैबिट, सिर्फ इसके अंदर नहीं बहुत लोगों के अंदर है हैबिट। मैंने बहुत से लोग देखे मेरी लाइफ में, जितने भी आए ना सारे ऐसे ही नमूने आए हैं। मतलब हाँ मैं भी मानती हूँ इस चीज, बहुत गंदी आदत है। बात करना बंद कर देंगे। स्टार्टिंग में लोगों को अच्छा लगता है, फिर अगर थोड़ी सी भी लड़ाई हो गई या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो भाई लोग बात करना बंद कर देते हैं। लोगों को दूसरे लोग मिल जाते हैं, फिर वो चीज नहीं होना चाहिए। मैं भी मानती हूँ, क्योंकि अगर कोई चीज बुरी लगे तो क्लियर करना, कट टू कट करना वो बेटर है। किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग अगर टूट रही है ना, तो सबसे अच्छा है कि आप उसे क्लियर करो, कट टू कट करो और अपनी लड़ाई सॉल्व करो गाइज, जेन्युइन। वरना बहुत दिक्कतें आ जाती है। जो लोग आपको समझते थे, फिर वो लोग अगर मुंह फेर लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता, जेन्युइन। अब मेरी लाइफ में तो मुझे ऐसे मिले हैं काफी लोग, कितने लोगों से मेरा बस ईगो एटीट्यूड के चक्कर में बातचीत इतनी खराब हुई है ना, पूछो मत। आपके साथ ऐसा हुआ है? बहुत बार भाई, मेरे साथ तो हुआ ही है हमेशा से, क्या ही कर सकते हैं। कोई बात नहीं, बैक टू द टॉपिक। लोग मिले सब ऐसे ही मिले थे यार, होता है सबकी लाइफ में, कोई ना कोई ऐसा होता है जिससे बातचीत बंद हो जाती है। बट अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा भाई, एक ही लाइफ है, आप लोग अभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। प्लीज आप लोग उनको कांटेक्ट करो। क्यों बोल रहे हो भाई? नहीं सही में यार, वो लाइफ नहीं भाई मत बोल, जो लोग चले गए वो चले गए, क्यों उनको वापस आना? अगर वो जाते, अगर उनको रहना होता तो वो जाते ही क्यों ना भाई। बट अगर वो लोग बात नहीं कर रहे तो आप कर लो ना यार। ईगो एटीट्यूड कब तक रखोगे? एक ही लाइफ है। कोई नहीं रखता ईगो एटीट्यूड भाई, सब लोग अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करते हैं। अगर सामने वाला नहीं मानना चाहता तो नहीं मानेगा भाई, ठीक है। बट मैं तो यही बोलूंगी, प्लीज ईगो एटीट्यूड मत रखिए। ये ऐसी चीज है जिसके अंदर है वो तो रखेगा ही, वो तो दिखाएगा ही। बट हम सामने वाले के तो नहीं कर सकते यार, लेकिन हम जितना बेस्ट कर सकते हैं सामने वाले के लिए वो करो, प्लीज करो, वरना बहुत दिक्कतें आ जाती है। आज की लाइफ में कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी। तो एक दो दोस्त ऐसे बनाओ जो आपके दो कॉल पे ऐसे खड़े हो जाए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम मुझे बता, मैं करती हूँ सॉल्व, जेन्युइन। ऐसा बनाना पड़ेगा और वही सुनते हैं गाइस, वही सुनते हैं। खैर टच वुड, मेरी लाइफ में ऐसे काफी लोग हैं। सॉरी गाइज, हम गलत डायरेक्शन में चले गए थे, हमारा कुछ और टॉपिक था, तो बैक टू द टॉपिक। बीच में हम गलत बात पे तो चले ही जाते भाई, फ्लो में हो ही जाता है। बट आई नो मैंने जो बोला सही बोला, ठीक है। तो बैक टू द टॉपिक, हम बताते हैं हमारी कैसी लड़ाइयाँ हुई है। लास्ट हम कहाँ पे थे? फिजिक्स लैब में हम मिले थे, मतलब अपनी लैब में मिले थे, वहीं से हमारी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हाँ, उसके बाद इसका और हमारा मतलब कि क्लासेस तो अलग थी। नेक्स्ट ईयर में मतलब भगवान की ऐसी कृपा हुई, मैं आपको क्या बताऊं, कि इसकी क्लास में बच्चे बढ़ गए थे। मतलब लेटरल एंट्री भी होते थे। बढ़ गए थे, कम हो गए थे? बढ़ गए थे, मतलब ज्यादा बच्चे हो गए थे, क्योंकि लेटरल एंट्री से इतने सारे बच्चे आ गए थे, तो इनकी क्लास में काफी ज्यादा बच्चे हो गए। तो आधे से ज्यादा बच्चे हमारी क्लास में शिफ्ट हो गए थे, ठीक है। तो मैडम भी हो गई थी,
अब ये हो गई तो हमारी और अच्छी बातचीत हो रही, और अच्छी हो रही, काफी अच्छे लेवल की हो रही थी, क्योंकि मैं ये और 2-3 फ्रेंड्स और थे, तो काफी अच्छा सर्कल था, मतलब गर्ल्स, फीमेल फ्रेंड्स ओनली, नो मेल फ्रेंड्स था, हमारे कोई मेल फ्रेंड्स नहीं थे गाइस। तो हमारी इतनी अच्छी लेवल पे वाइब मैच हुई कि पूछो मत। हम इधर जाते थे, उधर जाते थे, मूवी देखते थे साथ, मतलब इसकी फैमिली, मेरी फैमिली, इतने अच्छे से एक दूसरे और को एक जानते साथ हैं। क्लास अटेंड करते थे, एक साथ बंक करते थे, सब हाँ, कुछ एक साथ एक चलता बार था। तो ऐसा हुआ, मैं आपको बताती हूँ कि हमारी क्लास की क्लासमेट कैंटीन पे वो अपना पता नहीं कुछ खा रही थी, शायद चिली पोटैटो वगैरह कुछ खा रही थी, कुछ भी खा रही। हाँ कुछ भी खा रही थी। मेरी एक और फ्रेंड आई, वो उससे कह रही है तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, चलो क्लास लग रही है, क्लास करो। ठीक है, इतने हमने चौड़ में उसे बोल दिया और हम चले गए। ठीक है, और क्लास के सिर्फ बाहर से ऐसे झांक के देखा मेरी फ्रेंड ने, तो टीचर पढ़ा रहा था, और वो बेचारी, वो बहुत सीधी थी, बहुत सीधी, जो कैंटीन पे खा रही थी, वो अंदर चली गई। ठीक है, क्लास में, और ये मैडम और वो, उन्होंने बस क्लास के बाहर से अंदर की तरफ झांका है, सिर्फ टीचर पढ़ा रहा था, जेन्युइन पढ़ा ही रहा था वो, और वहां से लेके कि ऐसी भागी है, ये लोग पूरे कॉरिडोर में एकदम एंड में रुकी है, और ये भी नहीं देख रहे पीछे ईशा आ रही है नहीं आ रही। मैंने कहा ये दोनों भागे क्यों, किस लिए भागे, और फिर मैं भी इनके पीछे भाग गई। मैंने कहा पता नहीं कुछ तो हुआ होगा कि इन लोग ऐसे भागे। ठीक है, तो भागे, फिर एंड में जब रुके, मैंने कहा तुम दोनों भागे क्यों, कि वो टीचर पढ़ा रहा था। मैंने कहा तो टीचर तो पढ़ाएगा ही, कि हमें उन टीचर की क्लास अटेंड नहीं करनी थी, बहुत पकाता था वो टीचर। साई राम। जो भी था यार, मतलब मुझे फिर बाद में मैंने पूछा यार भागने क्या जाते, वहीं रुक जाते, कह रहा नहीं वो टीचर हमने हमें देख लिया था कि हम बाहर से झांक रहे हैं। मैंने कहा अरे यार अच्छा मैं नहीं रुकी, वरना मुझे भी अंदर बिठा देता पढ़ने के लिए। तो इसलिए मैं भी इनके पीछे पीछे भागी। तो इतनी अच्छी अच्छी हमारी मेमोरीज है ना, मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छी अच्छी यार। हाँ उस टाइम की तो है बहुत अच्छी हाँ। अच्छी। फिर हम मूवी भी साथ जाते थे, मतलब हमारे इतने ज्यादा ग्रुप सर्कल होता था ना कि हम, मतलब कि एक बार तो क्या हुआ, मेरा भाई भी सेम कॉलेज में था। ठीक है, तो हम बाहर से अंदर आ रहे थे, उसको लगा हम बाहर जा रहे, तो वो आया तो कह रहा बाहर क्या करने जा रहे, मैं कुछ नहीं, ऐसे कुछ खाने जा रहे, बट हम मूवी देख के आ रहे थे कॉलेज में, है ना। तो पूछ रहा था कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे, इससे पूछ रहा था। तो ऐसे बहुत सारे हमारे मोमेंट्स थे, बहुत सारे। आज भी हम लोग याद करते तो हंसते हैं। गाइस एक चीज मैं आपको बताती हूँ, हमारे कॉलेज टाइम पर ही मतलब एक लड़का था जो कि वो ईशा को इतना लाइक करता था भाई, इतना लाइक करता था, मतलब वो पूछो मत, मतलब बहुत बहुत अच्छा था। अच्छा था, हाँ अच्छा था गाइस, इतना अच्छा था, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब आप लोग बोलते हो कि रेसिस्ट नहीं बनना, बट स्टिल मैं किसी के लुक पे वैसे भी नहीं जाती, मतलब जेन्युइन मैं किसी के लुक्स पे नहीं यार वो उससे कोई मतलब नहीं है, काले गोरे से कोई मतलब नहीं है, बट वो थोड़ा अजीब ही बिहेव करता था। हाँ मतलब अगर मेरे सामने आ गया ना वो मुझे पहले 2 मिनट तक लिटरली घूरता था, प्लस पहले घूरेगा फिर स्माइल करके ऐसे जाएगा, ऐसे हंसते हुए जाता था, तो क्या है, और सामने जाके बात भी नहीं करता था कि हम बात कर ले कभी। और उसके फेस पे वो जो स्माइल रहती थी, मैं आपको क्या बताऊं, जेन्युइन वो अलग ही चमकती थी। और एक होता ना इंसान यार शर्म के मारे खुद ही, मतलब अगर कोई मुझे घूर रहा है तो मैं तो अपनी पल के नीचे झुकाऊंगी, बट वो नॉन स्टॉप घूरता ही रहेगा बेशर्म, कंटिन्यू घूरता था। और ऐसा नहीं 1-2 महीने 2-3 महीने, नहीं भाई 3 साल चला है मेरे साथ पूरे कॉलेज में। और ये दोनों में से इतने मजे लेते हैं, बोले वो देख तेरा हैंडसम आ गया, तेरा हैंडसम आ गया, मतलब होता है ना थोड़ा टॉन्ट वे में, और उसको आप देख लेते तो आप खुद बोलते भाई क्या है, मतलब कोई मैच नहीं, अगर मैं ये हूं तो वो ये है नहीं तो ये है तो वो ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है गाइस। हाँ। बट स्टिल एक होता है ना कि चलो ठीक है लुक्स मैटर नहीं करता, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं करता, नहीं करता भाई किसी के लिए। आके बात तो करो, अगर आप किसी से, अगर आपको कोई डायरेक्ट पसंद है, बात कर लो भाई, ये घूरना वाला सीन अच्छा नहीं लगता ना। और ये ऐसा, अरे यार किसी को घूरना होता है 2 सेकंड के लिए घूरना समझ आता है, 2 मिनट तक घूरना, ऊपर से ऐसे अजीब बिहेव करने की लड़की को भी, मतलब बहुत अजीब लग रहा है भाई, मजे ही टाइम था भाई एक, बट हो गया बस, हो गया वो ऐसा, मजे तो आए ना। मजे क्या आए भाई, वो मैं बस वो क्या बोल दो, वो ऐसी, अब उस टाइम को याद करके हंस रही है ना। तो बस ऐसी हमारी फ्रेंडशिप अभी तक चलते आ रही है, बट जो उस टाइम पे हमारे फ्रेंड्स थे, बट अब उतने नहीं है, बट अब मोस्ट हम ही दोनों हैं बस, और लोग तो टच में भी नहीं है। आई थिंक तेरे भी नहीं होंगे, मेरे भी नहीं है,
तो बस हम ही दोनों हैं साथ। फिर हमने अपनी ग्रेजुएशन करी, लाइक बीटेक किया हमने, वो भी हमने साथ में नहीं किया। अलग अलग कॉलेज से किया था। इसने 1 साल का गैप लिया था बीच में, बट मैंने कंटिन्यू रखा था, तो मैंने अलग कॉलेज से किया था, इसने अलग कॉलेज से किया। मतलब इसने तो गलगोटिया से किया था, मैंने दूसरे कॉलेज से किया था, IIMT से। बस तब भी हमारी फ्रेंडशिप अभी तक टच में है भाई। चल रही है, क्योंकि कुछ भी होता था मैं उसको पहले बताती थी इस कॉलेज में हम लोग अलग नहीं हुए कि अलग कॉलेज से कर रहे हैं तो तब तक ही दोस्त थे, साथ में थे, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। देखो दोस्ती रखनी है तो अच्छे से रखो, ये क्या कॉलेज खत्म हो गया तो दोस्ती खत्म तो हमने अलग कॉलेज किया, मतलब बीटेक अलग अलग कॉलेज से करा। फिर उसके बाद हमने जो जॉब करी वो भी हमने सेम ही ऑफिस में करी। ठीक है, और छोड़ी तो वो भी साथ में छोड़ दी। क्योंकि वहाँ पे बहुत टॉक्सिक लोग थे, वहाँ पे बर्दाश्त भी नहीं होता, बहुत अजीब ही बिहेव करते थे, एनवायरनमेंट था। सो बस छोड़ दिया, मतलब अभी तक साथ है। आई होप हम आगे भी साथ में रहेंगे। हाँ बिल्कुल रहेंगे, शादी तक साथ में रहेंगे, शादी बाद भी साथ रहेंगे, हमारे बच्चे दोस्त बन जाएंगे। वो होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा रखना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ, जब मेरा पुराना ऑफिस था वहाँ इतने टॉक्सिक लोग थे, हमने क्यों ही छोड़ा, हमें पता है। मेन होता है मैनेजर, ठीक है, मैनेजर अच्छा हो तो सब अच्छे होते हैं। अगर मैनेजर ही अच्छा ना हो तो वो क्या ही फायदा भाई, पार्शियलिटी करते रहते थे साले। क्या कर सकते हम, किसी के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते ना, वो हमारे में कैसा सोचते हैं, बट हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं। जेन्युइनली हमने तो किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, लेकिन लोग हमारे बारे में पता नहीं क्यों इतना बुरा सोचते हो, बल्कि हमने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं गाइस, एक 1% भी नहीं। वो हमारा गाइस 99% हमारा बुरा सोचते थे हर टाइम। मतलब जब से मैं उस ऑफिस में ज्वाइन हुई थी और निकली तब तक उन्होंने मेरा इतना दिमाग खराब करके रख दिया भाई। मैंने कहा छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए ऐसी टॉक्सिसिटी, क्योंकि हम जॉब वहां करते हैं जहाँ लोग मतलब हमारे साथ घुल मिल के रहे यार, क्योंकि घर से ज्यादा टाइम हम ऑफिस में ही गुजारते हैं और वहां पे इतनी टॉक्सिसिटी कैसे बर्दाश्त होगी। तो मैंने तो हम दोनों ने छोड़ दिया। फिर हम क्या करें, फिर हमने कहा हटाओ। उसके बाद भाई सबको कर्मा मिलता है, सबको कर्मा आई थिंक मिल भी गया। 1 महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद नहीं, 3 महीने बाद नहीं, मिला ना, कर्मा तो मिलेगा। चाहे तुम ऐसे नहीं तो ऐसे कान पकड़ो, मिलता है ना। वो बात ठीक है यार, ऊपर वाला तो सब देखता ही है, कितना आप किसके साथ बुरा कर सकते हो। ठीक है, जो अभी आराम से बैठे हैं क्या पता उनको भी मिल जाए। अरे ठीक है वो तो ऊपर वाला देख लेगा। हम नहीं लेते किसी से कुछ भी, हम नहीं चाहते किसी का बुरा, बट ऊपर वाला देगा, 100% आपको कर्मा देगा। इसलिए किसी के लिए मत बुरा सोचो, प्लीज मत सोचो। और हम नहीं बोलते, बट उन्होंने बिना बात के लोग चिढ़ते थे। जेन्युइन सिर्फ हम दोनों अगर साथ भी बैठे ना, इन लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अरे तुम्हें क्या, तुम्हें पता है। और पहले खुद अपनी जाके शक्ल देखो, फिर दूसरों से बोलो। दूसरों को जज करते थे भाई, हमें इतना जज कर लिया कि ये लोग कैसे हैं कैसे नहीं। अरे भाई तुम तो देखो पहले कैसे हो, पहले खुद को। वही तो, अगर एक उंगली दूसरे पे उठा रहे हो तो तीसरी हो तुम्हारे पे। हाँ सॉरी 4 उंगली। अरे नहीं, एक उंगली अगर तुम उठाते हो तो बाकी की 3 उंगली तुम पे उठती है कि नहीं उठती। तो वो चीज मत करो ना, पहले खुद को देखो, दूसरों को जज तो बाद में कर लेना। हाँ नहीं तो कोई बात नहीं, चलो बैठ, हम तो चिल कर रहे हैं अभी भी, करो तुम भी चिल। और होते रहो, हमसे चलते रहो, तुम जलते ही रहोगे। हाँ गाइस, ओवरऑल पर्पस हमारा बस यही है कि हमने कॉलेज भी एक जगह से करी, जॉब भी एक जगह से करी, दुश्मन भी हमारे सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, सेम ही है। मतलब दुश्मन क्या, मतलब हमारी उनकी नहीं बनती हम वो अभी भी, मतलब जो लोग हमसे चिढ़ते हैं बस वो हाँ, सेम है। अगर वो अभी भी हमसे बात करेंगे ना अच्छे से, हम ऐसे लोग हैं कि तुम अगर हमसे 1% भी अच्छे से बात करो, हम 99% तुमसे अच्छे से बात करेंगे। इतना देते हैं हम, एफर्ट इतना करते हैं, लेकिन वो लोग करते ही नहीं। तो हम भी इतने वो नहीं है भाई कि हम जाएंगे तुम्हारे पीछे पीछे, इतने वो नहीं है। तो मैडम हमारी इतनी अच्छी बातचीत है, इतनी अच्छी वाइब मैच होती है कि अगर मैं 2 दिन भी कॉल ना करूं तो क्यूरियोसिटी हो जाती है, खुद बात करती है। तो ऐसे दोस्ती रखो आप भी, ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। मेन पर्पस ये है, सबकी होनी चाहिए। एक ना एक फ्रेंड तो ऐसा होना ही चाहिए भाई, जो अवेलेबल रहे हर एक चीज में, सुख दुख में, जिससे अपना हम सुख दुख शेयर कर सके। क्योंकि फैमिली साथ इतना नहीं शेयर फ्रेंड वो नहीं होता कि सिर्फ हम सुख अपना शेयर करें, दुख हम किसी को शेयर ही ना कर पाए। तो ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसको हम दुख भी अपना सुना पाए। तो मेरे पास तो है ये। और फैमिली आप लोगों के पास कौन है? सो प्लीज
मेंशन हाँ करो आप उनको। और पता है फैमिली में इतना नहीं हो पाता शेयर कि अपने दिल की बात आप फैमिली से करो, नहीं हो पाता। फ्रेंड्स ऐसा बनाओ, एटलीस्ट एक तो बनाओ कि और फ्रेंड बनाओ, सिर्फ फ्रेंड के अलावा कुछ मत बनाना गाइस, कुछ भी नहीं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है इसने। फ्रेंड बनाओ और ऐसा बनाओ ना कि लोग, क्योंकि फ्रेंड के अलावा जो बनाओगे वो तुम्हारा काट के ही जाएगा, कुछ नहीं करेगा। हाँ तो इसलिए सिर्फ फ्रेंड। और बहुत अच्छे लेवल का। ये नहीं कि 2 दिन कॉल नहीं किया, अरे जा मैं नहीं बात कर रहा, ये नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अभी भी हम साथ में ही रहेंगे। सो गाइस हम लोग तो साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। साथ में ही देखोगे आप लोग हमें हमेशा। सो कीप वॉचिंग और कमेंट करके बताओ कि आप लोग की हमारी फ्रेंडशिप वाली मेमोरीज कैसी लगी। पता है अभी तो बहुत सारी मेमोरीज है, हम एक ब्लॉग में इसको एलेबोरेट नहीं कर सकते, पाएंगे। बिल्कुल नहीं कर सकते। और हर चीज बताने वाली भी नहीं होती है। सो नहीं आप खुद बताओ, 9-9.5 साल की दोस्ती एक व्लॉग में मैं कैसे बताऊं? मैं बताऊंगी, आगे बताऊंगी, प्लीज आप मेरा धीरे धीरे ही बता पाएंगे। हाँ व्लॉग देखते रहो, फिर ऐसे स्टोरी हमारे। मेमोरीज आती, स्टोरी टाइम वाली व्लॉग आती रहेगी, आप प्लीज उसे देखना, क्योंकि इसमें ही मजा आएगा आपको, क्योंकि इसी में आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, आपको बहुत सारे मतलब एंटरटेनमेंट मिलेगा। मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि हमारी इतनी मेमोरीज है ना, इतनी हैप्पीली बहुत सारी है भाई। क्या पता हम और लोगों से, एक आध लोगों से मिलवा दें इस व्लॉग में, हो सकता है भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। और अभी जो मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं उनसे ही मिलवा सकती हूँ मैं आपसे। सो देखते रहो तो आप लोग। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। और प्लीज अगर कोई भी देख रहा हो हमारे नोन का, तो प्लीज कोई अपने ऊपर मत लेके जाना, प्लीज नोटेड, अपने ऊपर हाँ। बिल्कुल मत लेके जाना, क्योंकि हम अब हमारे 9 साल में बहुत लोग बने, बहुत लोग फ्रेंड्स बने। सो प्लीज ये पुरानी मेमोरीज है, क्योंकि तो प्लीज अपने ऊपर मत लेके जाना, प्लीज बिल्कुल भी नहीं। और मेरा मोटिव सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस का है। कोई नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में मत लाना, कोई अपने दिल पे मत लेना। कोई मेरे दिल में किसी को लेके कोई गलत, कोई भी स्पेसिफिक बंदा अपने ऊपर मत लेके जाना। हाँ प्लीज, मेरे दिल में अभी भी किसी के लिए इतने से भी ग्रजेस नहीं है, तो प्लीज मत लेके जाना। और प्लीज मेरे चैनल को स्टार हमने देना। बस अपना वो बताया कि हम कैसे बने फ्रेंड्स वगैरह, बस इतना ही। हाँ और प्लीज मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार देना। बस दैट्स इट। बाय बाय, टेक केयर।